मीन लगन की कुंडली है और आपकी आयु 35 साल कंप्लीट हो रही है। आप जातिका ने 2 सवाल पूछा है करियर का और मैरिज का। पहला घर देखिए, यहाँ पे मीन लग्न है और इसके स्वामी जुपिटर जाकर चौथे घर में बैठे हैं। तो जब भी लग्नेश चौथे घर में बैठेगा तो सुखों की भरमार कर देगा। और आपका घर, आपका मकान, ये सब चौथा घर है। जीवन का सारा सुख, आपके जीवन की धारा क्या बनी है? सुखों को भोग करने की। तो यहाँ पर आपको अच्छा सुख मिलेगा और मदर का विशेष प्रभाव भी आपको यहाँ पर मिलेगा। दूसरा घर देखा जाता है धन का। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। मेष राशि बनी हुई है और मंगल जाकर अष्टम में बैठे, मांगलिक दोष लग गया है, इसे ठीक करना होगा। और मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं, तो मंगल दोष दूर होते ही ये पावरफुल कर देंगे आपको और धन भी उसके योग प्रबल होते जाएंगे। तीसरा हम देखते हैं लाभ। यहाँ पे राहु बैठे हैं लाभ में। तो राहु भगवान जब भी लाभ में बैठते हैं तो बहुत बहुत अच्छा भाव देते हैं। एक से ज़्यादा काम हमें देते हैं करने के लिए और अच्छी इनकम देते हैं। केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं तो प्रेम प्रसंग, प्रेम का जो जीवन है, लव लाइफ है, उसमें डिले ज़रूर होगा। वो केतु यहाँ बैठ के और चंद्रमा की राशि में बैठे हैं 4 नंबर ले कर्क राशि में, तो इसीलिए यहाँ पे केतु यहाँ पे ट्रिकी हो जाते हैं। तो शादी में यहाँ पे और प्रेम में यहाँ पे केतु विलंब देंगे, इसकी हम रेमेडी कर लेंगे। तो ये 5वां घर है और ये 11वां घर है। आमने सामने होता है, 7वीं दृष्टि हम कहते हैं। तो राहु केतु आमने सामने बैठते हैं। तो जब भी राहु केतु भगवान 5वें और 11वें घर में बैठते हैं तो 2 शादी के योग बना देते हैं। तो घर में या तो दादा दादी की तरफ से 2 शादी का कुछ योग बनता है, या तो उन्होंने की होगी, या नाना नानी की तरफ से, या आपकी होगी। अगर उनकी हो चुकी है तो आपका रिस्क कम हो जाता है। तो राहु केतु यहाँ पर बैठ के, केतु यहाँ पर ट्रिकी है जबकि राहु यहाँ पर फेवरेबल है। और राहु जहाँ बैठे हैं मकर लगन है और शनि भगवान उस लगन के मालिक होकर 9वां भाव, माफ़ कीजिए 10वां भाव में है, कर्म के भाव में। तो ये 9, 10, 11 इसमें एक्सचेंज हो जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, धर्म कर्म अधिकारी बनाते हैं। तो लाभ का स्वामी शनि भगवान 10वें घर में आ गए। शनि जब भी 10वें में बैठते हैं व्यक्ति को रॉयल बना देते हैं। वीनस 7 में बैठे, प्रारंभिक रूप से बहुत सारी परीक्षा आपको देनी होगी, लेकिन शनि और शुक्र का साथ 10वें घर जो कर्म का घर है, तो कर्म और करियर को हम यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले तो हम लग्नेश देखेंगे। अब करियर का सवाल जो है, तो यहाँ पे लग्नेश पावरफुल है। करियर के लिए हम जुपिटर को भी देखते हैं। एजुकेशन इनकी बहुत अच्छी रहने वाली है और उसी क्षेत्र में इनका करियर बनेगा। तो ग्रह के रूप में कुंडली मजबूत हो गई, लगन के रूप में कुंडली मजबूत हो गई। अब घर के रूप में देख लेते हैं। तो घर यहाँ पे 9 लिखा है। स्वामी गुरु जाकर चौथे घर में बैठे हैं, 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। तो कर्म में गुरु का पुष्ट मिलेगा। इंटेलेक्चुअल, एजुकेशनल, ये सब एक्टिविटीज़ आपके जीवन में आएंगी। रिसर्च, ये सब रहेगा। अब यहाँ पे भाव अच्छा मिल रहा है, कुंडली बहुत अच्छी बैलेंस हो रही है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर हम देखना चाहते हैं तो सूर्य को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 9वां भाव में से बुधादित्य योग लगा है। धर्म कर्म अधिकारी, जैसे मैंने ऊपर बोला कि उसके योग ऊपर बन रहे हैं और यहाँ पे सूर्य बैठ के धर्म से जोड़ देंगे। तो आपको धार्मिक किताबें पढ़ना, ज्ञान लेना, ये सब, और इससे भी आपको प्रेम प्रतिष्ठा सारी मिलेगी। बुधादित्य योग 9th हाउस में बहुत अच्छा है। तो सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पे सूर्य अच्छे हैं, लेकिन मंगल की राशि में बैठे और मंगल एक घर पहले अष्टम में है। तो मंगल पूजन होते ही यहाँ पर 9वां आपका भाग्य भाव मजबूत हो जाएगा, आपका धन का घर मजबूत हो जाएगा। तो भाग्य और धन ये दोनों जब मजबूत हो जाएंगे तो कुंडली और मजबूत हो जाएगी। अब कुंडली के अंदर मंगल का तो एक दोष है और दूसरा ये जो 10वां घर है मजबूत स्थिति में है। तो राहु और सूर्य ये मैलेफिक प्लैनेट बैठ के इस घर में दोनों तरफ से पाप कर्तरी योग लगा देंगे। अब कर्म जो है कठिन हो जाएगा क्योंकि पाप कर्तरी लग गया। 10वां घर यहाँ पिता को भी परेशान कर देगा, पिता का भी घर है, तो पिता को भी स्वास्थ्य से राहु केतु भगवान अपना प्रभाव छोड़ेंगे। तो पिता को भी इससे रिलेटेड, सूर्य से रिलेटेड, जैसे आँखें हैं, राइट हैंड है, पाचन शक्ति है, शरीर का जो पावर है, तो यहाँ पे प्रभावित करेंगे।
तो पाप करते रही योग में हमें इससे बचना है। तो 10वें घर में पाप करते रही योग है, तो कर्म बहुत कठिन हो गया। कुंडली सुख की है लेकिन कर्म यहाँ बहुत कठिन हो गया। जब भी जाएंगे विलंब और विच्छेद मिलेगा ही मिलेगा। शनि भगवान देना चाह रहे हैं लेकिन सूर्य राहु इनको रोक देंगे। तो कर्म में बहुत सारी, और किसी स्त्री के लिए विवाह उसका कर्म भी कहा गया है, तो विवाह को कर्म भी कहा गया है स्त्री के लिए। तो आप जातिका के लिए ये बात लागू होती है, तो यहाँ पर वहाँ विवाह भी कठिन हो जाएगा। तो कर्म के साथ विवाह में भी दिक्कत होगी। विवाह को अलग से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लग्नेश मजबूत है, फिर हम देखेंगे जुपिटर मजबूत है। शादी के लिए हम इन्हें भी देखते हैं, जुपिटर भी मजबूत है। अब सप्तमपति, तो 7वें घर का मालिक कहाँ बैठा है जाकर? 9वें घर में। कन्या राशि बनी है, स्वामी होते हैं बुध, जाकर 9th हाउस में बैठे हैं। बुधादित्य योग लगा कर बैठे हैं मंगल की राशि। तो यहाँ पे मंगल पूजन होते ये घर मजबूत होगा और ये भी मजबूत हो जाएगा क्योंकि बुध इसके स्वामी यहाँ बैठे हुए हैं। और जब भी 7वां घर का स्वामी 5वें में चला जाए, 9वें में चला जाए, 11वें में चला जाए, यहीं का यहीं बैठ जाए या लगन में चला जाए, प्रेम के प्रबल योग बनाता है। जबकि ये वाला और ये वाला जो प्रेम का योग है ये ज़्यादा प्रबल है, तो इनको प्रेम विवाह इनका होगा। अब इनका जो दूल्हा है वो इस घर के कारण गड़बड़ हो गया है, जबकि ये घर तो प्रेम दे रहा है, ये केतु परेशान कर रहे हैं। इस तरह की कुंडली जब हम जोड़े की बात करते हैं, विवाह की बात करते हैं, चंद्रमा अपोजिट सेक्स होते हैं, क्योंकि चंद्रमा ही तो आकर्षण है, चंद्रमा ही तो सब कुछ है। अब इनके छठे बैठ गए, चंद्रमा छठे अच्छे नहीं होते हैं, इस पर भी रेमेडी करनी है। तो इस प्रकार इनका कर्म, और हम इसे मजबूत करेंगे, हम मंगल को मजबूत करेंगे, हम यहाँ मजबूत करेंगे। केतु का एक लाइट उपाय रहेगा तो करियर और विवाह इनका बहुत मजबूत होगा। अब नवांश कुंडली में यहाँ पे धन के घर में शापित दोष लगा, अब ये अलग से परेशान कर देगा। नवांश कुंडली दिशा बताती है, भाव किस भाव में जाकर कोई ग्रह किस भाव का भाव, किस घर का भाव, कोई भी ग्रह है किस घर का भाव ज़्यादा इंटेंसिटी से देगा वो बताती है नवांश कुंडली। तो यहाँ पर देखिए धन के घर में शापित दोष लगा और अष्टम में यहाँ पर गुप्त स्थान पर अंगारक दोष लगा हुआ है। तो यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, प्रयास करते ही धन मिलेगा। चंद्रमा यहाँ गड़बड़ते हैं लेकिन यहाँ अच्छे हो जा रहे हैं और प्रेम को बढ़ाने वाले होते जा रहे हैं। तो चंद्रमा की रेमेडी जब हम करेंगे तो नवांश कुंडली मजबूत हो जाएगी। अब ये जो योग बना शापित दोष और अंगारक, ये और आमने सामने, ये डेंजरस हो गया। तो इस पर जब हम रेमेडी करेंगे मंगल की तो हम इसे कवर कर लेंगे, जब 10वें घर की रेमेडी करेंगे तो हम इस पॉइंट को भी कवर कर लेंगे। तो कुंडली हो जाएगी वेल बैलेंस। राहु भगवान आपकी बहुत हेल्प करना चाह रहे हैं। प्रारंभिक रूप में जो मैंने बोला था मैं उस पर आ जाता हूँ। देखिए राहु भगवान की 2029 तक दशा है, तो राहु तो दे रहे हैं आपको, लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, आपको तो दे रहे हैं, आपको तो चिंता ही नहीं करनी है। क्योंकि आप जातिका का ये सवाल था कि राहु भगवान की दशा चल रही है तो बड़ा कठिन समय, नहीं, राहु आपको देंगे, देने के लिए बैठे हैं। रेमेडीज जो करना है आपको, जो उल्लेखित करी है पश्चात उसके आपको लाभ मिलेगा।